आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा का सेट नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किस अधिकारी के शपथ लेने के प्रारूप का वर्णन नहीं है। देखिए, इनमें से जो हो जाएगा राज्यपाल का वर्णन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख की प्राप्ति हुई है। तो इसका आंसर होगा धौलावीरास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, मिथन नामक त्यौहार भारत में किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। तो नागा जनजाति का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। ठीक, तो देखिए, संविधान का दूसरा भाग में नागरिकता से संबंधित है, सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका सुमेलित है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, दीवान ए मुस्तखराज नामक नए विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कूट दिया गया है, जनगणना 2011 से संबंधित है। ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, सही है। 6 वर्ष से कम आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में दर्ज की गई, जबकि सबसे कम हरियाणा में दर्ज की गई, ये गलत है। देखिए, केवल 1 सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था बनाई गई कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का न्यायिक पूर्वावलोकन नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा 7 का। देखते हैं, 38वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए कूट दिया गया है, देखते हैं कौन सही है। ठीक, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता के तहत कौन सी शर्तें वायसराय लॉर्ड इरविन मानने हेतु तैयार हुए। देखिए, ऐसे राजनीतिक बंदियों को आज़ाद कर दिया जाएगा जिस पर हिंसा का आरोप नहीं है, सही है। भारतीय पर नमक बनाने पर लगी रोक खत्म कर दिया जाएगा, सही है। भारतीय विदेशी वस्त्र एवं शराब के दुकान पर धरना दे सकते हैं परंतु कानून का पालन करते हुए, सही है। जिन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है उन्हें पुनः सरकार वापस लेने का प्रयत्न करेगा, सही है। देखिए, उपर्युक्त में से सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पाया जाता है। देखिए, सबसे अधिक सड़क घनत्व जो हो जाएगा दिल्ली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका आंसर होगा मुंबई में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए इसमें भी कूट दिया गया है, देखते हैं। कहता है, भारत में सुशासन के समक्ष कौन सी समस्या है जिसके कारण प्रशासन नागरिक केंद्रित नहीं हो पाता है। सिविल सेवकों की अभिवृत्ति मूलक समस्या है, सही है। जवाबदेही का अभाव, सही है। लाल फीताशाही, सही है। नागरिकों का अपने अधिकार और कर्तव्य का सही ज्ञान का अभाव। देखिए, उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, उपर्युक्त में से सभी। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान लक्ष्मण सेन के दरबार से संबंधित नहीं था। तो इसका आंसर होगा लोकेश्वर शतक की रचयिता वज्रदत्त। ये जो थे लक्ष्मण सेन के दरबार में नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी गीत गोविंद के लेखक जयदेव था, पवनदूत के लेखक धोई भी थे, ब्रह्म सर्वस्व के रचयिता हलायुध भी थे। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सूती वस्त्र मिल रही है। तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। देखिए, भारत के पहले क्याग जो हो जाएगा बी नरहरि राव थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, जैन धर्म में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। देखिए, जैन धर्म जो है 10 लक्षण बताए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है, खेत क्रांति या ऑपरेशन फील्ड का तृतीय चरण की समय अवधि क्या थी। तो इसका आंसर होगा 1985 से 1996 थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान के 9वें भाग के अधीन पंचायती राज व्यवस्था किन राज्यों में लागू नहीं होती है। देखिए,
किन राज्यों में लागू नहीं होती पंचायती राज व्यवस्था? यह जो है नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में अभी भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के दौरान गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? अनसुईया बेन थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए कूट दिया गया है। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है? भारत की पहली तेल शोधक इकाई असम की डिगबोई क्षेत्र में 1901 में स्थापित की गई थी। सही है। स्वतंत्र भारत की पहली तेल शोधक कारखाना 1954 में मुंबई में स्थापित की गई थी। सही है। देखिए 1 और 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस राज्य में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा गोवा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है गृह मंत्रालय द्वारा अब तक कुल कितने जनजातीय समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में मान्यता दी गई? 75। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एक तरफ अभिलेख दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित शासक दिया है। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। सही है। मंदसौर अभिलेख कुमारगुप्त से है। सही है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। सही है। मेहरौली लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त प्रथम, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी का गलत मिलान है। 23 नंबर क्वेश्चन देखने का आता है क्षेत्रफल तथा उत्पादन की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल कौन सी है? देखिए तीसरी जो हो जाएगा ज्वार है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए कूट है। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, राष्ट्रपति शासन तथा वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकते हैं, परंतु संसद की अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। सही है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा संसद द्वारा अनुमोदन होने के बाद ही राष्ट्रपति इसे वापस ले सकती है। सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है मराठा कालीन शासन में शाही खजाने की आमदनी एवं खर्चे की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? पोतनीस कहलाते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 कहता है निम्नलिखित में से भारत के नगरों में कहाँ पर सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है? देखिए सर्वाधिक इनमें से हो जाएगा कोलकाता में सर्वाधिक मानसूनी वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है अनुच्छेद 252 के तहत अगर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाता है तो ऐसे कानून क्या होगा? केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिनके लिए संसद ने कानून बनाया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अनुच्छेद 252 के तहत कहा गया है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है अल्लरू सीताराम राजू का नाम निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका रंपा विद्रोह के संदर्भ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 29 कहता है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला जल संधि कौन सा है? पनामा जल संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है नक्षत्र की कुल संख्या कितनी है? देखिए नक्षत्र की कुल संख्या 27 है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से हिंदी या अंग्रेजी अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा की दर्जा दे सकता है। सही है। राजकीय प्रयोजनों हेतु राज्य का विधानमंडल केवल 8वीं अनुसूची के किसी एक भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। गलत है। ऑप्शन नंबर ए केवल सत्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है शल्य चिकित्सा का पितामह किसे कहा जाता है? देखिए शल्य चिकित्सा का पितामह सुश्रुत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है पूर्वोत्तर परिषद के संबंध में कौन सा एक सही है? ठीक, देखिए पूर्वोत्तर परिषद क्षेत्रीय परिषदों के समान ही कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सूरजमल के नेतृत्व में जाटों ने एक स्वतंत्र राज्य भरतपुर की स्थापना की? देखिए भरतपुर की स्थापना जब हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प का सही सुमेलित है? ठीक, आम्र वर्षा केरल में होता है। सही है। फूलों वाली बौछार कर्नाटक में होती है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में होता है। सही है। लू बिहार में होता है। सही है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाता है? तो इसका आंसर होगा आयन मंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 37 कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल
अध्यादेश जारी करते हैं। यह जो है अनुच्छेद 239 को ख के तहत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आता है, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, देखते हैं क्या कह रहा है अंतिम में। कहता है कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, देखिए कहता है 38 में, निम्नलिखित लॉर्ड रिपर ने 1878 में वर्नाकुलर प्लेस एक्ट पारित कर देसी भाषा के समाचार पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। गलत है। 1882 में लॉर्ड रिटर ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। न तो 1 न तो 2, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर है। देखिए किसाऊ बांध परियोजना जो हो जाएगा वह टोन्स नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मुसलमान द्वारा मनाए जाने वाले किस त्यौहार को मीठी ईद कहा गया। देखिए मीठी ईद ईद उल फितर को कहा गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की आकस्मिक निधि एवं राज्य की आकस्मिक निधि का प्रावधान संविधान के एक ही अनुच्छेद में किया गया। यह अनुच्छेद कौन सा है। यह अनुच्छेद 267 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। देखिए यह जो हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में कहा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 43 कहता है भारत में सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। देखिए सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप हो जाएगा सालसेट द्वीप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसी द्वीप पर मुंबई शहर बसा हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है धन विधेयक के संदर्भ में कूट दिया गया है। ठीक है ना। धन विधेयक के संबंध में कूट दिया गया, कहता है कौन सा कथन सही है। ठीक, धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। सही है। धन विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद सीधे राष्ट्रपति को भेजा जाता है। ये गलत है। धन विधेयक को राज्यसभा न तो संशोधित कर सकती है, न ही खारिज कर सकती है, न ही संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है। ये भी गलत है क्योंकि यह कर सकती है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। सही है। देखिए 1 और 4 सही है। देखते हैं ऑप्शन नंबर देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 45 कहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने काकोरी डकैती कांड का कब अंजाम दिया। तो इसका आंसर होगा 9 अगस्त 1925 को दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 46 में कहता है कथन पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। ठीक, अब देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर पूर्वी प्रशांत महासागर के जल के तापमान में वृद्धि से एल नीलो की उत्पत्ति होती है। सही है। दूसरा कहता है पश्चिमी प्रशांत महासागर के जल के तापमान के वृद्धि से ला नीनो की उत्पत्ति होती है। सही है। मौसम पर एल नीनो तथा ला नीनो का प्रभाव ठीक एक दूसरे के विपरीत होता है। सही है। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य है। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान में ऐसे कितने उच्च न्यायालय हैं जिसके अधिकारिता 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पर है। वर्तमान में ऐसे 4 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन करता है भारत के स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपकी आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। उपर्युक्त उद्घोष 6 जुलाई 1944 में किसके द्वारा कहा गया था। यह जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। यह जो है वर्षा स्तरीय बादल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक, राग भैरवी। देखिए राग भैरवी जो है प्रातः काल में गाया जाता है। सही है। राग मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सही है। राग हिंडोल शीत ऋतु में गाया जाता है। यही गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत मिलान है। राग भूपाली रात्रि के समय प्रथम पहल में गाया जाता है। सही है। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा अंग माता और गर्भ के बीच संपर्क अंग का कार्य करता है। यह जो जगह नाभि रज्जु अंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, देखते हैं एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है। सही है। 6 से 8% तनु
एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, सही है। HCl अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, सही है। ठंडा किए जाने पर शुद्ध एसिडिक अम्ल जमकर बर्फ जैसा ठोस क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं, यही गलत है। सॉरी दोस्त, 52 का 1 नंबर गलत है। एसिटिक अम्ल का रासायनिक नाम एथिल एसीटेट है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, बाकी तीनों सही है। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। देखते हैं, एम्पियर बराबर वोल्ट बटे ओम होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिका की रसध्वनि के चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मानव शरीर का पीएच मान होता है, देखिए मानव शरीर का पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा यदि दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए? तो देखिए उसका गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन में देखिए कथन कह रहा है, पूछता है कौन सा कथन सत्य है, ठीक। कौन सा कथन सत्य है? अमावस्या में भोजन का आंशिक पाचन होने पर भोजन गाढ़े लेई के तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं, गलत है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होने पर भोजन घुलनशील तरल में परिवर्तित हो जाता है, जिसे काइम कहते हैं, गलत है। छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के बिलाई द्वारा होता है, ये सही है। देखिए केवल 3 सही है, देखते हैं केवल 3, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य है। ऑन्ठन कहता है निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कोयले का जलना यह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। जल का उबलना भौतिक परिवर्तन, लोहे का पिघलना भी भौतिक परिवर्तन, जलवाष्प का संघनन यह भी भौतिक परिवर्तन। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है, 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा ग्राफ एक समान चाल को प्रदर्शित करता है? देखिए चाल बटे समय को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के आदेश पर पर्यावरण शोध प्रयोगशाला लखनऊ ने जल की गुणवत्ता के आधार पर जल को कितने श्रेणी में विभक्त किया है? यह जो हो जाएगा जल को जो हो जाएगा 5 श्रेणी में विभक्त किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 कहता है मनुष्य के शरीर में स्थित विभिन्न जैव रासायनिक तत्व ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की जाँच हेतु उपयोग में लाया जाता है, किसका उपयोग में लाते हैं? ऑटो एनालाइजर का, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है सभी प्रकार का दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, सही है। सभी प्रकार का ऑक्सीकरण दहन अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी गलत, ये भी सही है, सॉरी दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य है। 63 नंबर का मैथ है, इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 22.5 मीटर प्रति सेकेंड। 64 का देखते हैं उत्पादक उपभोक्ता के पारस्परिक संबंध के चलते उत्पादक की आबादी में उपभोक्ता की वृद्धि का क्या असर पड़ता है? कमी आती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है धूम कोहरा क्या है? देखिए धूम कोहरा जो हो जाएगा जिसको स्मॉग कहते हैं, वह जो है कोहरा और धुआं का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होता है? देखिए इनमें से जो हो जाएगा गामा किरण को, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सबसे लघु तरंग दैर्घ्य होगा। 67 कहता है पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? विसरण क्रिया का, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है साधुम नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक अम्ल की लगभग प्रतिशतता कितनी होती है? 98% होती है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 69 कहता है कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? देखिए जब नेत्र जो है दुधिया और धुंधला हो जाता है तो उस स्थिति को जो है मोतियाबिंद कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है अग्नि 5 मिसाइल के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? ठीक, तो इसका आंसर होगा यह पूर्णतः स्वदेशी नहीं है, यही कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बाकी तीनों सही है। इसे कहीं से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है, सही है। इसकी प्रक्षेपण श्रेणी 5000 किलोमीटर तक की है, सही है। यह दुश्मनों की रडार की पहुंच से बाहर रहेगी, सही है। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? देखिए
कॉकरोच और सिल्वर फिश में जो है खुला परिसंचरण तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 72 नंबर क्वेश्चन कहता है कठोर जल साबुन के साथ झाग क्यों नहीं देता है। देखिए, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम मैग्नीशियम आयन होते हैं जो साबुन के साथ अपक्षेप बनाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका ही सही है। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है घरेलू विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में न जोड़ने के कारण है। कौन सा कारण है। स्विच बंद करने पर सभी उपकरण बंद हो जाएंगे, यही एक कारण है। बिजली की खपत अधिक करते हैं, गलत है। पावर क्षमता बहुत अधिक होती है, गलत है। उच्च धारा के कारण उपकरण की क्षति होती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, केवल एक सत्य है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कथन दिया है, कथन एक डीएनए की अनुवांशिक इकाई, डीएनए को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है, गलत है। जीन को अनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है, गलत है। देखिए 1 और 2 कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से तत्वों के आयनन विभव को सही क्रम में दर्शाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लिथियम, उसके बाद बोरोन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन। 76 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्युत हीटर पर उसकी पावर शक्ति 1500 वाट अंकित है। इस हीटर का 10 घंटा उपयोग करने पर कितने विद्युत ऊर्जा खपत होगा। तो इसका आंसर देखते हैं 15 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 77 कहता है निम्न में किस जीव में मुख्य रूप से बीजाणु जनन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो इसका आंसर होगा कवक में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है इक्वेनिल का उपयोग होता है। देखिए इक्वेनिल का उपयोग जो है अवसाद मिटाने में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन में देखिए न्यूमेरिकल है, इसका आंसर होगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किस कृत्रिम स्वीटनिंग एजेंट में सर्वाधिक मिठास होता है। तो इसका आंसर होगा एलिटेम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है। सैफ अहमद है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 82 कहता है मैग्नीज के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। मध्य प्रदेश। मैग्नीज मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य के जलगांव केला को जीआई टैग दिया गया। महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 84 कहता है किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को नेपाल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। मनोज प्रभाकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश के वैज्ञानिक ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है। इजराइल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 86 कहता है मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब किसने जीता है। देखिए इसका आंसर होगा आर्या बालपेकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है किस देश ने अपना पहला चंद्रमा मिशन दानुरी को लॉन्च किया है। देखिए दानुरी को जो हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने लॉन्च किया, जिसका पहला चंद्रमा मिशन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत ने किस देश को हराकर सेफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। तो बांग्लादेश को हराकर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्य के द्वारा गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू किया गया। देखिए दत्तू योजना को शुरू हो जाएगा कर्नाटक की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 90 कहता है पुस्तक बिल पावर के लेखक कौन है। देखिए बिल पावर के लेखक सोजर्ड मारिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में महिला हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट 2022 में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता। तो यह जो है चीन को हराकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 92 कहता है 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भारत की ओर से भाग लेने वाला एकमात्र खिलाड़ी कौन है। तो इसका आंसर होगा मोहम्मद आरिफ खान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया। रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। आर्देम पटौनियम को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन है। छत्तीसगढ़ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 कहता है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की। तो इसका आंसर होगा ESA। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। सी इसका सही होगा। 97 कहता है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है। 50वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 98 कहता है भारत में कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की गई।
16 जनवरी 2021 को की गई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन कहता है 5वां क्वाड सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत का पहला टीबी मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया, लक्षद्वीप बन गया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।